है परिवार, मसीह फैमिली, सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने ये समय चाहा कि हम वीडियो बनाएं और इसे डाउनलोड करें। परमेश्वर इसके द्वारा सबको आशीष करेगा। आए हम आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख जाएं कि जो कुछ हम सुने वो 100 गुना फल लाएँ, अंधकार की शक्ति इन्हें चुराने न पाएँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ये समय तूने निश्चित किया मेरे परमेश्वर। शैतान की मर्जी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो मेरे परमेश्वर। हर एक जो इस वीडियो को देखे परमेश्वर, तुझे ग्रहण करता है परमेश्वर, तेरे वचनों के साथ परमेश्वर उनके जीवन में तू 100 गुना फल लाएगा मेरे जीवित परमेश्वर। अंधकार की शक्तियाँ इन्हें चुराने न पाएंगी परमेश्वर, इनका फल इनमें बना रहेगा मेरे जीवित परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ, सबके आत्मिक आँखें, आत्मिक कान खुल जाएं मेरे परमेश्वर, और ये वचन इनके हृदय रूपी पट्टियों में हमेशा के लिए लिख जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु जब तुम्हें ग्रहण करें परमेश्वर, ये 100 गुना फल लाएँ परमेश्वर, और लाखों लोगों को, हज़ारों को बचाने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, वो मेरा ज़िंदा परमेश्वर है। वो आज और कल और युगानी एक परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर को ग्रहण करना और स्वीकार करना कैसे हम करें, परमेश्वर के वचन से। हम प्रार्थनाएं बाद में करेंगे, पहले हम परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान देंगे आज। और हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, पुस्तक 1:12। फटाफट इससे देख लेंगे, हम बता देंगे, कुछ वचनों को हम देंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर धर्मी है हमें अपने पापों से छुड़ाने के लिए। और फिर इसी का आगे देखेंगे यूहन्ना 3:16 परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर जितने लोग विश्वास करते हैं वो नष्ट नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। और बहुत आसान तरीका है परमेश्वर को ग्रहण करना, परमेश्वर को अपना पिता और उद्धारकर्ता मानना। हम आगे देखेंगे उसे हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार कैसे करें, ये देखेंगे हम रोमियो की पुस्तक, उसका 9 और 10। रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 9 और 10 हम देखेंगे। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाने के लिए हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3:20 और यूहन्ना 14:6। तो हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। लास्ट की पुस्तक है प्रकाशित वाक्य 3:20, 3:20।
20 क्या कहता है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14:6। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। मार्ग और सत्य और जीवन मेरा प्रभु यीशु है। बगैर उसके, यीशु के, कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। लास्ट और अंतिम, पापों से तौबा करना और पछताना। ये वचन बाद में लिख लेना और लिख करके इनके बीच में से हमें प्रार्थना करना है। उद्धारकर्ता मैं ग्रहण करवा दूंगा। कैसे उद्धारकर्ता प्रभु को ग्रहण करें, कैसे उसे अपना पिता और उद्धारकर्ता माने। और बहुत सिंपल और छोटी सी प्रार्थना है, प्रभु जरूर अनुग्रह करेगा। तौबा करें, पछताएं। 2 कुरिन्थियों 5:17, प्रेरितों के काम 3:19। 2 कुरिन्थियों 5:17। का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु में आते हैं और प्रभु को अपना पिता उद्धारकर्ता मानते हैं, पापों की क्षमा करता है, वो कर देता है, तो आप प्रभु से कह सकते हैं, देखो पुरानी सारी बातें मेरे जीवन की बीत गई हैं, प्रभु यीशु ने मेरे लिए सब कुछ क्या कर दिया है, नया और नया और नया। हालेलुया। लास्ट और अंतिम वचन कौन सा है? प्रेरितों के काम। चलो प्रेरितों के देख लेते हैं। लास्ट प्रेरितों के काम क्या है? प्रेरितों के काम 3:19। ओके, 3:19 हम खोलेंगे। 3:19। ओके, 19, 18 और 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। ये वचन पूरे हुए। आप इनको मनन करें, आप लिख लें, इनको रिपीट करें, ये वीडियो बार बार देखें, दूसरों को भी शेयर करें। और हम प्रार्थना जो अंतिम है और लास्ट है, वो प्रार्थना हम ऐसे करेंगे कि प्रभु को कैसे अपना पिता, प्रभु और उद्धारकर्ता माने। और मेरा विश्वास है कि सच में प्रभु आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा काम करेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। प्रभु उद्धार करता है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो अति विलंब से क्रोध करने वाला लिखा है कि परमेश्वर है। तो हमारे साथ प्रार्थना करें। जब हम इस प्रार्थना को दोहराएंगे या करेंगे, आप समझें कि कैसे प्रभु को उद्धार करता अपने मुँह से, उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार कहें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज से मैं तुझे अपना पिता, प्रभु, उद्धारकर्ता मानता हूँ। मेरे हृदय में आए, मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन के हृदय के पिता और प्रभु और उद्धारकर्ता बने। आंखों को सभी लोग बंद करेंगे जब ये प्रार्थना करेंगे। पिता, आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए। ये मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। आज जो भी वचन बोले गए, सुना है परमेश्वर, मैं इनमें मनन करूँगा। हाँ परमेश्वर, तूने मेरे लिए सब कुछ उस क्रूस पर पूरा कर दिया है। तू मुर्दों में से जिंदा है। तू आज और कल और युगानुग एक परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला मेरा जीवित परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु,
आप हमारी प्रार्थना को सदा सुनते हैं, उसे हाँ और आमीन में जवाब देते हैं मेरे खुदावन। मैं विश्वास करता हूँ यीशु आप मेरे लिए मारे गए। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे हृदय में आ गए हैं, मेरे पापों से मुझे क्षमा दे दिया है। आपने मुझे अपना पुत्र और पुत्री बना लिया है, शैतान के बंधनों से मुझे आज़ाद कर दिया है। इसलिए धन्यवाद तेरे नाम को देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने उद्धारकर्ता हमने ग्रहण किया, आपने स्वीकार किया, मैं आपका पुत्र हो गया और मैं अंगीकार करता हूँ। बस अब पापों की क्षमा मेरी हो चुकी है, सारे वंशों के श्राप टूट चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे मेरे रोगों से, शैतान के बंधनों से मुझे आज़ाद करें प्रभु यीशु के नाम में। खुदावन मैं विश्वास करता हूँ, इस समय मैं दुआ करता हूँ। जब ये अंगीकार कर चुके हैं परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जितने तुझे अंगीकार किया है परमेश्वर, उन सबको परमेश्वर इस समय छुड़ा ले प्रभु यीशु के नाम में। तेरा आत्मा इसी समय राइट नाउ उन्हें छुए और आज़ाद करे प्रभु यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इनके हृदय में गए हैं, आप इन्हें शैतान के बंधनों से आज़ाद किया है। आप कहते हैं विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, नई नई भाषा बोलोगे, बीमारों पे हाथ रखे जाएंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवाएगा। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह हो जाएगा। पिता मैं विश्वास करता हूँ आपने ग्रहण करने के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा ने छुटकारा दिया है। ये बड़ी गवाही के साथ में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। मेरा विश्वास है परमेश्वर, मैंने प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है, आपने उसे अपना पिता, प्रभु और उद्धारकर्ता माना है। आपके जीवन में वो गया है और प्रवेश हुआ है, कुछ तो नया हुआ है, सारे बंधन टूट गए हैं और शैतान आपके शरीरों को छोड़ के जा चुका है। मैं विश्वास करता हूँ आप बड़ी गवाही के साथ में आएंगे। इस वीडियो को जितना हो सके नए लोगों पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्रभु सबको आशीष देगा, ये मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा, आपके जीवन को आनंद से भर देगा। ये मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। जैसे उसने मुझसे प्रेम किया है वो आपसे भी प्रेम करता है। मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, जैसे प्रभु यीशु प्रेम करते हैं। पिता की दया आप पर होगी और आप पर अनुग्रह होगा, मेरा विश्वास है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, मेरा बिलीव है आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। ये सब बड़ी गवाही के साथ में आ रहे हैं प्रभु। एक बड़ी भीड़, एक बड़ी बेदारी को मैं देख रहा हूँ यीशु के नाम में। प्रभु जिंदा है, वो आज और कल और युवानी भी एक सा है, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास है प्रभु आपने इन सब के जीवन में आपने एक अद्भुत काम किया है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर सबको आशीष दे।